गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। कोरोना के खिलाफ देश की इस महान जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो फर्स्ट एड पर है। ठीक है, फंक्शनल कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। फंक्शनल कम्युनिकेशन, तो फंक्शनल कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, ठीक है। तो फर्स्ट एड नाम के टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और इससे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके कम से कम 30-35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें से ही उम्मीद है कि आपका एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी होने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, ठीक है, यह बोलें प्राथमिक, ठीक है। और एड का मतलब क्या होता है भैया, मदद, या हम बोल सकते हैं उपचार। अगर किसी तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन है, मेडिकल पैनिक सिचुएशन है, कोई घायल हो गया है, किसी को फेंट पड़ गया है, कोई अनकॉन्शियस हो गया है, कोई बेहोश हो गया है, या किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होने में टाइम लगता है, आधा घंटा 15 मिनट लग जाता है। और इस बीच जो मरीज को नुकसान होता है, उस नुकसान की वजह से उसको परमानेंटली डिसेबिलिटी हो सकती है, उसकी जान का खतरा रहता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उसको जैसे ही किसी प्रकार की चोट लगी या कुछ हुआ है तो हम उसको सबसे पहले तो प्राथमिक उपचार दें, जिससे कि उसको जो होने वाला ज़्यादा नुकसान है वो बच सके, और उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, कम नुकसान में ही उसका थोड़ा सा कम नुकसान के साथ ही वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए, जहां उसका उपचार के बाद में वो जल्दी गेट वेल सून हो जाए, है ना, अच्छा हो जाए जल्दी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट एड नाम का टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है। इसको रखने का एक रीज़न और है, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, और डिप्लोमा करने के बाद में सभी लोग मोस्टली इंडस्ट्री की तरफ ही रुख करेंगे। तो इंडस्ट्री में डीलिंग होती है मशीन्स के साथ में, काम होता है, हैवी वर्क होता है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस या मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल पैनिक सिचुएशन के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको प्राथमिक उपचार के बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया है, ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। मैंने सब तरीके के क्वेश्चन इसमें लगाए हैं, सांस संबंधी उपचार के लिए भी लगाए हैं, ब्लड खून संबंधी उपचार के लिए भी लगाए हैं, किसी तरीके का बेहोशी से संबंधित उपचार के लिए भी लगाए हैं। तो सब तरीके के क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है सांस संबंधी। अगर किसी को सांस संबंधी परेशानी हो रही है, किसी को सांस नहीं आ रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वहां पर एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सीपीआर, ठीक है। सीपीआर, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्म्यूनरी रेक्यूसेशन, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेक्यूसेशन। इस प्रोसेस को अगर हम देसी भाषा में समझें तो इसको बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको डूबे हुए व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही है, वैसे भी किसी को सांस लेने में तो नुकसान अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको सीपीआर टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, सांस देने की कोशिश करते हैं।
तो CPR प्रोसेस वही है जिसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति का नाक बंद करके मुंह से उसको सांस देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसके रुके हुए जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो चलना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सांस देनी होती है और सीने को दबाना होता है। ठीक है, सांस देंगे और सीने को दबाएंगे, जिससे कि उसके रुके हुए फेफड़े या रुका हुआ ब्लड जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लिया। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ से लिए हुए क्वेश्चन है, यानी जो पैरामेडिकल जो नर्सेस वगैरह का जो कोर्स होता है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने उठाए हैं। ठीक है, तो ये सारे लेवल के क्वेश्चन हैं अच्छे। इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी कंप्रेशंस, कंप्रेशंस मतलब सीने को दबाना, एंड ब्रीथ्स should you do for CPR? What is means? इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो CPR होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिक्वेशन, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मुंह से सांस देते हैं और सीने को दबाते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि हम कितनी बार सांस दें और कितनी बार सीने को दबाएं जिससे कि व्यक्ति को सांस लेने में आसानी हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार सांस दी और दबाते रहे, है ना, वो ऐसे ही मर जाएगा, या मुंह से सांस ही देते रहे, सीने को चलाया नहीं तो भी मर जाएगा, है ना। तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें मुंह से सांस देनी चाहिए और सीने को दबाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, उस व्यक्ति की रुकी हुई जो सांस है वो चलने की कंडीशन में आए या चल सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, अब ये किसी को पता नहीं हो तो डायरेक्ट हम इसके आंसर पे डिस्कशन करते हैं। तो इसका आंसर सी है, हमको एक बार सांस देनी है, 15 बार सीने को दबाना है, फिर एक बार सांस देनी है, फिर 15 बार सीने को दबाना है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 2 बार सांस देनी है और 30 बार सीने को दबाना है। ठीक है, ज़्यादा सी सांस भर के। तो उसका हमारा जो आंसर बन के आएगा वो आएगा 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रीथ्स। ठीक है, हमें क्या करना है, 30 बार सीने को दबाना है, सीने को कंप्रेस करना है और 2 बार उसको सांस देनी है। दैट विल बी द रेशियो ऑफ CPR। ये आपके CPR का वो प्रोसेस होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आप उसको CPR बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट कॉज द एनेपैथेटिक शॉक। एनेपैथेटिक शॉक जो है वो किस वजह से लगता है। ठीक है, एनेपैथेटिक शॉक का मतलब होता है एक तरीके से मानिए कि आदमी के शरीर में किसी तरीके का, मतलब डंक मान के चलिए, किसी तरीके के डंक से अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एकदम से उसको जहर सा लगता है, एनेपैथेटिक शॉक लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आदमी को जो है अनकॉन्शियसनेस आना शुरू हो जाती है, वो बेहोश होना भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरीके का अगर पैथेलेक्टिक शॉक जो है, अगर आपको इस तरीके का कुछ महसूस होता है तो ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट की वजह से या स्पाइडर बाइट की वजह से, यानी अगर आपको मकड़ी काट ले या कोई इंसेक्ट यानी कीट काट ले किसी तरीके का, तब आपको एनेपैथेलेटिक शॉक लग सकता है। ठीक है, एनेपैथेलेटिक शॉक, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, एनेपैथेलेटिक शॉक, जिसमें क्या होता है, किसी चीज़ के काटने से बेहोशी आने लगती है, किसी कीड़े के काटने से बेहोशी आने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, What are the symptoms of third degree burn? थर्ड डिग्री बर्न, तीसरी स्टेज का जो बर्न है। ठीक है, यानी बर्न, अभी देखो यहाँ पर हम लोगों ने किसका ले लिया एग्जाम्पल, हमने अब जलने का एग्जाम्पल ले लिया। अगर आप जल जाते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि आप किस लेवल का जले हुए हैं। ठीक है, किस लेवल से आपको जलन या जले हुए आप हैं। तो क्या होता है, थर्ड डिग्री, जो थर्ड डिग्री होता है बर्न, उसमें हमको क्या होता है, पेन नहीं होता है और स्किन कैसी हो जाती है, चर्ड। चर्ड का मतलब है जलन होना। ठीक है, चर्ड स्किन एंड नो पेन, पेन नहीं होता लेकिन चर्ड स्किन हो जाती है। ठीक है, ये थर्ड डिग्री का बर्न की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सर्व ब्लीडिंग। अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग होने लग रही है, उसको खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तब आप उसको कैसे सर्व करेंगे, आप उसकी सेवा कैसे करेंगे। सर्व मतलब सेवा करना और ब्लीडिंग का मतलब है खून निकलना। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकल रहा है, एक्सीडेंट, मान लीजिए सड़क पर एक्सीडेंट हो गया और उसको खून बह रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में डालना चाहिए। अब हमें क्या पता, हम डॉक्टर तो है नहीं, तो हमें पता नहीं है कि रिकवरी पोजीशन क्या होती है क्या नहीं होती है। दूसरा है डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड, ठीक है, एंड कवर विथ क्लीन क्लॉथ, गिव ऑक्सीजन, गिव हिम वाटर इन कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है, वाटर देख के क्या फ़ायदा, ऑक्सीजन देने का अभी कोई मतलब नहीं है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड का ऑक्सीजन से कोई लेना नहीं है। अब हमारे पास ऊपर वाला रिकवरी पोजीशन वाला भी नहीं है, अब बची हमारे पास दो चीज़ें, एक है डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड, यानी अगर कभी भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस जगह पे जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे प्रेशर से कपड़ा रख करके दबाना चाहिए, जिससे कि वहाँ से ब्लड कम निकले, है ना। तो इसको आंसर नंबर बी, ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ एंड हैंड, ये वाला आपका सही आंसर होगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। इसके नीचे सारे आंसर दिए हुए हैं, देखिए आंसर नंबर बी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है, वहाँ पर कपड़ा रख करके दबाना है, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका आंसर सी दे रखा है, विच ऑफ द फर्स्ट एड ड्यूटीज बिलो हैज़ द हाई प्रायोरिटी यू हैज़ केबिन अटेंडेंट। अगर आप केबिन अटेंडेंट हैं तब आपकी क्या क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो क्या होगा, रीएश्योर द पैसेंजर से कोई लेना देना नहीं है। अरेंज द मेडिकल अटेंशन को हर समय अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तब हमें मेडिकल अटेंशन को क्रिएट करना होता है। लेकिन अगर आप किसी इस प्रकार की जॉब में हैं जहाँ पर आपको सतर्कता बरतनी है, तब आप हमेशा मेडिकल स्टाफ को नहीं, आप क्या करेंगे, पहले ही सतर्क रहें कि किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, बी अवेयर ऑफ अ डेंजर। अगर आप किसी इस तरीके की जॉब में हैं तो आप हमेशा डेंजर से कैसे रहें, सतर्क रहें। हाँ, what is the main purpose of the route emergency transportation technique when providing the treatment to a passenger, ठीक है। अब क्या है रूट इमरजेंसी, अब ये रूट इमरजेंसी एक नया शब्द है, ठीक है। रूट इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक व्हेन प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट टू अ पैसेंजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह होता है और वहाँ पर प्रॉपर सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ऐसी जगह गांव में एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है जितनी उसको ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको रीलोकेट करेंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, रूट इमरजेंसी के थ्रू वहाँ से निकाल करके दूसरी जगह ले करके जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रीलोकेट और मूव द पैसेंजर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीलोकेट टू मूव द पैसेंजर। आपने एक चीज़ सुनी होगी, ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर सुना है कि आज एक मरीज को ग्रीन कॉरिडोर बना करके लेके आए हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो व्यक्ति की वैन होती है या जो गाड़ी कार होती है उसको आगे इतना तेज़ी से चलाते हैं और उसके आगे आगे रास्ता साफ़ करते जाते हैं, ट्रैफिक साफ़ करते जाते हैं, जिससे कि उसकी जान बच सके और लोग वहाँ उसको बहुत तेज़ी से हम लोग मूव कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कॉरिडोर है वो एक तरीके का तुम्हारा रूट इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ही है, ठीक है। तो ये रूट इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन आप लोग याद रखिएगा। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं जानबूझ के इतना थोड़ा सा कठिन सा लेके आ रहा हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा सीखने में मदद मिले। आइए सारे क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं।
पहला है व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना हुई, तो उसके बाद में आपका फर्स्ट एक्शन, पहला आपका एक्शन क्या होने वाला है। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक द ब्रीदिंग या चेक फॉर इंश्योरेंस। भैया आप उसकी सांस चेक करेंगे या पहले पूछेंगे तूने बीमा कराया या नहीं कराया, है ना। तो बीमे वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई। फिर आता है स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक द शोल्डर्स, ये चेक करेंगे या चेक फॉर द एक्सटर्नल इंजरीज। तो सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति के पास एक्सीडेंट हुआ है व्यक्ति का, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग तो उसकी चली रही होगी तभी हम उसके पास गए हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, शेक टू द विक्टिम, विक्टिम को हिलाएंगे डुलाएंगे, जिससे कि अगर उसको थोड़ा सा सांस वांस अटक रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में उसके शोल्डर्स को हमें क्या करना है, शेक करना है, उसको हिलाना डुलाना है और उससे बात करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो दैट विल बी योर फर्स्ट एक्शन। अगर कुछ हुआ है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके शोल्डर्स को हिलाइए, उससे बात करिए, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द हेमिलिक प्रोसीजर। हेमिलिक प्रोसीजर क्या होता है, हेमिलिक प्रोसीजर सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हेमलिच प्रोसेस की, ठीक है। हेमलिच प्रोसेस क्या होता है, तो हेमलिच प्रोसेस मैंने आपको बताया जैसे सीपीआर होता है वैसे ही हेमलिच प्रोसेस होता है। सीपीआर में हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से सांस देते हैं, ठीक है। मुंह से सांस देने के बाद में उसको उसके सीने को दबाते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका जो सीने में अगर कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा वो चल सके, ठीक है। सेम प्रोसेस हेमलिच प्रोसेस होती है। हेमलिच प्रोसेस हमें तब करनी होती है जब अंदर सीने में कहीं ब्लॉकेज हो रहा हो और हैवी ब्लॉकेज हो रहा हो, जो सीपीआर टेक्नोलॉजी से, सीपीआर तकनीक से सही नहीं हो रहा हो, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मरीज को पीछे से उसका सीना पकड़ के उसको जोर से दबाते हैं और काफ़ी जोर से दबाते हैं, जिससे कि उसकी सांस चल सके, ठीक है। तो पहला इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, टू रिमूव द ब्लॉकेज इन अ विक्टिम्स एयरवे। एयरवे मतलब जो हमारा जो सांस लेने का जो नली होता है, उसमें अगर किसी तरीके का ब्लॉकेज है तो वो सीपीआर से नहीं निकलेगा, उसको हमें ज़ोर से दबाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई ब्लड हो गया, अंदर खून जम गया, ठीक है, तो खून जम गया तो अंदर खून जम गया, तो फिर वो सांस देने से या हल्के फुल्के प्रेशर से नहीं निकला, उसको हैवी प्रेशर देना पड़ेगा, जिससे उसको उल्टी हो जाए या इस तरीके की चीज़ हो जाए, जिससे वो उसका एयरवे या जो उसका सांस लेने का जो जो रास्ता है वो साफ हो जाए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमलिच प्रोसेस बोलते हैं। अब आ जाओ, व्हाट इज हैपन विद द कार्बोनिक एसिड डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्या होता है, ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाने लग रही होती है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन होता है, इट एग्जॉस्टेड वाया ब्लड एंड ब्रीदिंग सिस्टम, यानी हमारे जो ब्लड और ब्रीदिंग सिस्टम से ही क्या होता है, उत्सर्जन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये तो सब हमको पता है। चलिए अब आता है, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड द पर्सन्स एक्सपीरियंस अ शॉर्ट पीरियड अनकॉन्शियसनेस या फेंटिंग। बेटा फेंटिंग का मतलब आप समझिए, फेंटिंग का मतलब होता है दौरा पड़ना, दौरा पड़ना या बेहोश होना। अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, अपनी चेतना खो चुका है ना, अचेत हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम लोग का पहला एक्शन क्या होना चाहिए, या उसको रोकने के लिए हमारा पहला एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, स्पीक टू द विक्टिम एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू द पेन स्ट्रोक। विक्टिम से बात करनी चाहिए। विक्टिम से बात आप तब कर पाएंगे जब वो होश में होगा, विक्टिम होश में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लेट द विक्टिम रिमेन इन इट्स चेयर, उसको चेयर पे, कुर्सी पे बैठे रहने देना चाहिए। भैया वो बेहोश हो चुका है,
कुर्सी पे बैठाओ या कहीं बैठाओ। अगला है अप्लाई फ्रेश एयर, उसके ऊपर ताज़ी हवा को फेंकना। एंड लेट द विक्टिम ले डाउन, उसको ज़मीन पे लिटा देना। एंड रेस्क्यू द विक्टिम, ये करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तभी तो बोलते हैं ना, जब किसी को दौरे आ जाते हैं या जब कोई किसी तरीके से बेहोश हो जाता है तो उसके ऊपर साफ पानी छिड़कते हैं, है ना, उसको कहते हैं हवा आने दो भाई, हवा आने दो, है ना, इसको हवा लगने दो। ठीक है, तो वो कंडीशन बनती है जब किसी को क्या होता है, शॉर्ट टर्म अनकॉन्शियसनेस या फेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट एड से आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे 10 क्वेश्चन और हम कराने वाले हैं। ठीक है, उन 10 क्वेश्चंस के बाद में आप जो है फर्स्ट एड लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप हल्का फुल्का थ्योरी इसका पढ़ लीजिएगा। आज हम लोगों ने इन ऑप्शनल क्वेश्चंस के थ्रू हमने क्या क्या सीखा। एक तो हमने सीखा, रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा, एक तो हमने सीखा सीपीआर। ठीक है, कार्डियक पल्मोनरी रेस्क्यूएशन। ठीक है, सीपीआर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम मुंह से सांस देते हैं और सीने को दबाते हैं। कैसे दबाते हैं, 2 बार सांस देते हैं, 30 बार सीने को दबाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सीपीआर टेक्नोलॉजी। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए, तब हम क्या करते हैं, उस पर साफ पानी छिड़कते हैं, उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं। तीसरा हमने क्या सीखा, जब किसी को ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा हो, तब क्या करते हैं, साफ कपड़े से रख करके उसको दबाते हैं। चौथा हमने क्या सीखा, जब कोई व्यक्ति को मतलब ट्रांसपोर्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तब हम उसके लिए क्या कर देते हैं, ग्रीन कॉरिडोर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और हमने क्या सीखा, बॉडी में हमारी सांस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट एड में सीखे। ठीक है, अभी आगे वाले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।